ग्रहण करते हैं उसमें कोई संशय नहीं है। वासना न हो, वासना रहित भोजन हो तो परमात्मा इसको प्रेम से स्वीकार करते हैं। यह जो गोवर्धन लीला की कथा है, वो कथा यानी कथा क्या है, तो भगवान कृष्ण एक रूप में ग्वाल बालकों के साथ में है और एक रूप में गोवर्धन जी के अंदर है, यानी पूजक और पूज्य दोनों एक है, साधक और साध्य दोनों एक है। भगवान एक रूप में गोवर्धन जी के अंदर प्रवेश किया है, क्योंकि नंद बाबा ने कहा था कि गोवर्धन जी के हमको दर्शन तो हो गए ना, तो भगवान ने कहा दर्शन देने के लिए भगवान एक रूप में नंद बाबा के पास में है और दूसरे रूप में गोवर्धन नाथ के अंदर विद्यमान है। जैसे ही गोवर्धन ने श्वास लेना प्रारंभ किया, सबने कहा देखिए आज गोवर्धन स्वयं प्रकट हुए हैं और हमारा भोजन ग्रहण कर रहे हैं, आज हमारा जीवन धन्य हुआ है। गोवर्धन को याद किया, गोवर्धन प्रकट हुए, गोवर्धन ने प्रसाद ग्रहण किया। 56 प्रकार का नाना प्रकार के भोग भगवान के सामने लगे हुए थे। जैसे ही गोवर्धन ने यह भोग प्रारंभ किया और सब बालकों को चिंता हुई, अरे इतना प्रकार का मिष्टान यहाँ आया है, यदि गोवर्धन खा लेंगे तो हम क्या खाएंगे। तो उस समय कृष्ण की ओर इशारा करते हुए गोप बालक बोल रहे हैं, अरे गोवर्धन तो इतना बड़ा है, यदि सब भोजन कर लिया तो हम तो भूखे रह जाएंगे। भगवान ने कहा परमात्मा प्रेम के भूखे है, परमात्मा भाव के भूखे है, परमात्मा खाएंगे और आपको प्रसाद भी देंगे। तो कहते हैं भगवान ने भोजन किया, सभी गोप बालकों को, सभी ब्रजवासी जो यहाँ पधारे थे उन सबको भगवान ने प्रेम से स्वयं ने भोजन करवाया है। भगवान कहते हैं मैं भोजन करता हूं और सबको कराता भी हूं, क्योंकि जो प्रेम से मुझे बंधता है उसको मैं सायुज्य मुक्ति प्रदान करता हूं। अब जैसे ही ये घटना चल रही थी और इधर नारद मुनि इंद्र के पास में जाते हैं और इंद्र को कहते हैं हे इंद्र, ब्रज के अंदर नंद बाबा प्रतिवर्ष तेरा पूजन करते थे, अब क्या किया, इन्होंने पूजन तेरा समाप्त किया और वहां गोवर्धन नाथ का पूजन कर रहे हैं और तेरा पूजन नहीं कर रहे। इंद्र अहंकार वश उस समय मेघ यानी बादलों को कहता है आप यहां से जाइए और ब्रज भूमि के ऊपर जा